नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। जब सत्ता भ्रष्ट हो जाए और राजा खुद चोर हो जाए और पूरा देश गुलामी की गर्त में डूबा हो, तब एक ब्राह्मण उठता है और पूरी सत्ता की नींव हिला देता है। नाम था कौटिल्य, जिसे ये दुनिया चाणक्य के नाम से जानती थी। आज मैं ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जो अपने बुद्धि और दम के बल पर नंद वंश को उखाड़ फेंका। एक गड़रिया बालक जो गाय और बकरियां चराता था, उसे हिंद का सम्राट बना दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। अर्थशास्त्र जैसी किताब लिखी जो आज भी एमबीए से लेकर राजनीति तक हर जगह पढ़ाई जाती है। To his Kautilya Arthashastra has got 6,000 sutras or formulas of how to run a kingdom. आखिर कौन थे चाणक्य? करीब 2450 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। आचार्य चाणक्य सिर्फ गुरु ही नहीं थे, बल्कि उस जमाने में स्ट्रेटेजिक थिंकर, विजनरी इकोनॉमिक्स और रूपलेस किंग मेकर थे। उनकी कहानी शुरू होती है तक्षशिला से, जहां नंद जैसे शासक जनता को लूट रहे थे। एक दिन राजा नंद ने बड़े दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान किया, क्योंकि वो कुरूप थे। तो चाणक्य ने भरे दरबार में अपनी शिखा खोलकर कसम ली कि मैं तुझे तेरे सिंहासन से घसीट कर नीचे लाऊंगा और पूरे नंद वंश का समूल नाश करूंगा। जो जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष के मार्ग में बाधक हुआ वह नष्ट होगा, उसका विनाश करूंगा मैं। और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक राजनीतिक खेल। प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता भी उसका मार्ग नहीं रोक पाए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, उसे युद्ध, राजनीति, शतरंज, सत्ता जैसे चालें सिखाई और फिर एक एक करके नंद वंश के दुर्ग ढा दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य ने बिना कोई सेना रखे पूरी सत्ता को हिला दिया। उन्होंने राजनीति की वो किताब लिखी जिसे आज की दुनिया चाणक्य की नीति कहती है। चाणक्य की बातें आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टार्टअप्स, पॉलिटिक्स में पूरी तरह लागू होती है। आज के इस बेहद एजुकेशनल वीडियो में कौटिल्य चाणक्य से सीखते हैं जिंदगी के वो 5 नियम, जिस पर चलकर आप एक राजा बन सकते हैं। सबसे कमाल का नियम है 5वां और आखिरी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला और कमाल का नियम, दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो, उसकी ताकत को समझो और अपनी तैयारी उससे दुगनी रखो। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस में कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट करना बर्बादी की शुरुआत है। चाणक्य कहा करते थे, जब शेर हमला करता है तो खरगोश की ताकत को भी आंकता है, और शेर चाहे हाथी पर हमला करे चाहे हिरण पर, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। आप जानते हैं इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वो है उसका खुद का अहम, जो कहता है मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। यही घमंड एक दिन आपके ब्रांड को ले डूबता है। नोकिया और केडीसी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने भी कंपटीशन को हल्के में लेने की महाभयंकर गलती की और आज दोनों साफ हो गए। पर असली खिलाड़ी वही है जो अपने हर कंपटीटर को रिस्पेक्ट देता है और अपनी तैयारी दुगनी रखता है, ताकि जब वार करे तो दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अगर सामने वाला सांप है, अगर आपको काट नहीं रहा है तो उसे बेजहर समझने की गलती कभी मत करो। चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ने से पहले उसकी ताकत, उसकी सेना, उसके गुप्तचर और उसके दरबारियों को समझते रहे, और जब हमला किया तो ऐसी जगह किया जहां नंद कभी सोच नहीं सकता था। सबसे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में ट्रेनिंग दिलाई और फिर उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा किया जो नंदों से दबे हुए थे। फिर धीरे से चंद्रगुप्त नाम की चर्चा फैलानी शुरू की कि एक नया राजा आ रहा है जो जनता का है, ना कि दरबारियों का। और जब सही समय आया तो नंद के खिलाफ उसी की जनता से विद्रोह करा दिया। नंद कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक ब्राह्मण जो बिना किसी सेना के उसे उसके सिंहासन से नीचे गिरा देगा और एक गरीब लड़के को राजा बना देगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सबक यही है, चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या फिर रिलेशनशिप, अगर तुमने सामने वाले को हल्के में लिया तो हार निश्चित है। और एक बात याद रखना, सामने वाला दुश्मन कभी भी कमजोर नहीं होता, कमजोर हमारी नजर होती है। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक राजा बना दिया जो कि एक गड़रिया था। आज के टाइम में जो आपको राजा बना सकता है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। आप भी चंद्रगुप्त की तरह राजा हो सकते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर ही बैंक को ये बताता है कि इसे जरूरत के वक्त पैसा देना है या नहीं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर अच्छा है
तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोन अप्रूवल में आसानी होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैंक से कभी मत बिगाड़ो और टाइम टाइम पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहो। आचार्य चाणक्य का अगला नियम बेहद कमाल का है, वो ये कि गुप्त रहना सबसे बड़ी रणनीति है। अपनी अगली चाल, अपना अगला प्लान तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक आप उस काम में सफल ना हो जाएं। सोशल मीडिया पर हर प्लान दिखाना आजकल के जमाने में सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य कभी भी अपना प्लान किसी से भी शेयर नहीं करते थे, ना ही तो अपने शिष्यों से और ना ही अपने सहयोगी से। सिर्फ जरूरत भर ही बताते थे और वक्त आने पर अपनी चाल चलते थे। जब उन्होंने नंदवंश को उनके सिंहासन से गिराने का प्लान बनाया तब किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि चाणक्य असल में क्या करने वाले हैं। वो हर तैयारी अंदर ही अंदर करते थे, अलायंस बनाते रहे, ट्रेनिंग चलती रही, इंफॉर्मेशन जमा होती रही। जितने लोग नंद के खिलाफ थे चाणक्य उन्हें एकजुट करते रहे। बाहर की दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है यह सिर्फ चाणक्य के दिमाग में बंद था। और आजकल क्या होता है, लोग स्टार्टअप शुरू करने से पहले अपना इंस्टाग्राम बायो बदल देते हैं और 2 दिन वर्कआउट करते हैं और स्टोरी लगाते हैं और लिखते हैं फिटनेस इज माई लाइफ। प्लान अधूरा होता है पर शोर पहले शुरू हो जाता है। याद रखिए, यदि आपका प्लान इंस्टाग्राम में दिखने लगे तो ये दुनिया उससे पहले आपको गिराना शुरू करती है। चाणक्य का मंत्र है, जब तक तीर चल न जाए तब तक अपने दुश्मन को अपना कमान मत दिखाओ। तुम्हारा काम तभी बोलना चाहिए जब वह खत्म हो जाए। दुनिया को नतीजा दिखाओ, नियत नहीं, क्योंकि जो सोच होता है ना वो आपकी सोच को कमजोर कर देता है और आपकी चुप्पी आपको अपराजय बनाती है। अब जो चाणक्य का नियम बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। आचार्य कहते थे ना, जो अकेला चलता है वही राजा बनता है, भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है। लाइफ में कभी कभी ऐसा स्टेज आता है मेरे दोस्त, जहां अकेले फैसला लेना पड़ता है, वहीं से ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। चाणक्य इसका जीता जागता उदाहरण थे। नंद दरबार में अपमानित होने पर जब बाहर निकले तो उनके साथ कोई नहीं था, न सेना, न दरबारी, न कोई धनी व्यक्ति। सिर्फ उनके साथ लपटों में जलती हुई प्रतिज्ञा थी कि इसे उखाड़ दूंगा। तक्षशिला लौटते समय जंगल के रास्ते में उनके साथी छूट गए, गुरुकुल छूट गया, सुख छूट गया। सारी दुनिया के बीच एक ब्राह्मण अपने भीतर ही भीतर एक रणनीति का निर्माण करने लगा। उसी अकेलेपन की आग में उन्होंने रणनीति पकाई। कौन सा राजा साथ आएगा, कौन सी गुप्तचर श्रृंखला किस दिशा से नंदू की नस काटेगी और किस पल नाबालिग चंद्रगुप्त को गद्दे तक पहुंचाकर शहर दर शहर सिंहनाद होगा। सब अकेले ही सोचता रहा और करता रहा और समय भीड़ ने उन्हें सरफेरा कहा। पर जब मगध के राजपथ पर वही अकेला साधु विजय रथ के आगे चला तो वही भीड़ तालियां बजाती रही। यही फार्मूला आज भी स्टार्टअप से लेकर करियर तक अमिट है। भीड़ तुम्हारे सपनों का शोर मचाती है, लेकिन कठिन फैसला इंसान को ही लेना पड़ता है। नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना, रिश्तों के विरोध में अपनी पसंद की कला को चुनना या अनजान सड़क पर पहला कदम रखना। याद रखना, अकेलापन का दर्द नहीं, उसी का धुआं तुम्हें भीड़ से अलग कर राजा बनाती है। और जिस दिन तुमने इस भीड़ को हरा दिया ना, उसी दिन ये भीड़ तुम्हारे ताजपोशी का तमाशा देखेगी। अब लेकर चलता हूँ आचार्य चाणक्य के अगले नियम पर, जो कहता है असली ताकत ज्ञान में होती है। चाणक्य ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन पूरी सत्ता को झुका दिया। आज नॉलेज इकोनॉमी का जमाना है, आपकी स्किल ही आपकी असली करेंसी है। ये बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्त कि असली ताकत ज्ञान में है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पूरी सत्ता की रीढ़ है। आचार्य चाणक्य के पास न ही कोई सेना था, न ही कोई धन था और न ही कोई रियासत, फिर भी सम्राटों को गिरा दिया और एक नया भारत खड़ा किया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। इतिहास गवाह है, चाणक्य ने नंदवंश के दरबार में अपमान सहा तो न उन्होंने तलवार उठाई न बदला लिया, उन्होंने उठाए तो केवल कलम, किताब और रणनीति। उसी ज्ञान से पूरी सत्ता को उखाड़ फेंका। वो दिन याद रखिए जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीतिक शिक्षा दी, युद्ध सिखाया और उनके दिमाग में वो जानकारी भर दी जो तलवार से भी तेज थी। आज भी वही दौर है, बस फर्क इतना है कि अब युद्ध ऑनलाइन है, सत्ता कंपनियों की है और असली हथियार स्किल्स और नॉलेज। आप भी करोड़ों कमा सकते हैं अगर आपके पास वो जानकारी है जो दूसरों के पास नहीं है। चाणक्य ने सबको बता दिया कि वही राजा है, क्योंकि उनके पास ज्ञान है
और बाकी सब सैनिक। अब इस वीडियो का आखिरी नियम बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम आएगा और शायद सबसे ज्यादा काम आएगा। आज टाइम का शायद सबसे प्रभावशाली नियम है। चाणक्य कहा करते थे, जिसे धोखा देने की आदत है उस पर दोबारा भरोसा करना खुद से गद्दारी है। बिजनेस डील, पार्टनरशिप, युवा रिश्तों में चाणक्य की वह सीख वैसी ही सटीक बैठती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सांप आपको चाहे जितनी बार भी बिना काटे निकल जाए, वो आपका दोस्त कभी नहीं बन सकता। नंदुवंश के एक सेनापति ने पहले चाणक्य से मिलकर यह वादा किया कि उनकी गुप्त रूप से मदद करेगा, लेकिन ऐन वक्त आने पर जाकर दुश्मन से मिल गया। और जब चाणक्य को पता चला तो उन्होंने साफ साफ कहा कि गलती ये नहीं कि उसने धोखा दिया, गलती तो ये थी कि जो मैंने उस पर भरोसा किया। आज भी हम इमोशन में आकर उन्हें माफ कर देते हैं, जो धोखा देना उन्हें स्वभाव बन चुका है। रिश्तों में, बिजनेस में या टीम में अगर कोई आपको बार बार पीछे से वार कर रहा है तो आपके साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा। याद रखना, भरोसा वहां करो जहां भरोसा आदत की हो, वरना तुम लड़ाई मैदान में नहीं, अपने ही भरोसे से हार जाओगे। दोस्तों, चाणक्य की कहानी कोई पुरानी किताब नहीं है, ये आज की दुनिया के लिए एक युद्ध नीति है। अगर आज तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अकेले हो, कोई रिसोर्सेज नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तो कभी डरना नहीं। भीड़ तो समर्थन तभी करेगी जब तुम जीत जाओगे, लेकिन चाणक्य वहीं हारते हुए भी सोचता रहता है कि अगली चाल क्या होगी। अगर हाँ है तो इस वीडियो को अपने दोस्त तक पहुंचाओ जिसे आज खुद लड़ने की जरूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।